नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट शॉप बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। यानी आप फ्रिज, एसी, ओवन की शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या फिर आप कितने प्रकार से यह शॉप ओपन कर सकते हैं और आपको सस्ते रेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे और आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीने के हिसाब से कितनी कमाई हो सकती है। यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट शॉप बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, दी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बिजनेस की बात करें तो यह बिजनेस एक सदाबहार चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों हमारे घरों में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, ओवन, वॉशिंग मशीन। ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जिनका हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, आज इनकी डिमांड को देखते हुए बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, जैसे सैमसंग, एलजी, वर्लपूल। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार जमा रखा है। और आने वाले समय में दोस्तों इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और एक अच्छी सी शॉप होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और आपके पास कम से कम 1 या 2 वर्कर होने चाहिए और आपके पास अपनी शॉप के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आप 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप किसी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर कंपनी का शोरूम ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और एक ही कंपनी का सारा माल आप सेल करेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको अपनी फ्रेंचाइजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी और आप कंपनी का एक अच्छा सा शोरूम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप एक मल्टी ब्रांड शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप सभी कंपनियों के प्रोडक्ट सेल करेंगे और सभी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी शॉप के अंदर सभी प्रकार के प्रोडक्ट मंगवाएंगे और फिर उन्हें सेल करेंगे। ऐसे दोस्तों आप दोनों प्रकार से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको मल्टी ब्रांड शॉप के बारे में बता रहे हैं। यदि आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों उसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी और आपकी शॉप के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की शॉप है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप एक शॉप किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप एक अच्छा सा शोरूम एस्टैब्लिश करेंगे मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप एक छोटी सी शॉप के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि आप एक शॉप के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे लेवल से, तो आपको एक शॉप किराए पर लेनी पड़ेगी या फिर खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी शॉप के अंदर इंटीरियर सेट करवाना पड़ेगा और वर्कर हायर करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छा खासा स्टॉक खरीदना है। सभी चीजों मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास कम से कम 20 से 25 लाख रुपए है तो आप एक अच्छी सी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एक शोरूम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, तो दोस्तों उसके अंदर आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी आप एक अच्छा शोरूम एस्टैब्लिश कर पाएंगे और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपके पास यदि थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप पहले इस बिजनेस की नॉलेज लें और छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करके और आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम
200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर आप एक अच्छे लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जी आप शोरूम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास कम से कम 300 से 400 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा सा शोरूम ओपन कर पाएंगे और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। अब बात करें दोस्तों जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। और दोस्तों जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी इनकम का प्रूफ होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर से, एलजी के डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर वर्लपूल के डिस्ट्रीब्यूटर से। इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वे डिस्ट्रीब्यूटर आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। यदि दोस्तों आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो कंपनी आपको खुद सभी प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगी अपनी शॉप के अंदर। यदि आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेते यानी मल्टी ब्रांड की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको सभी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वे डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपनी मंथली या वीकली सभी प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे और आप उनसे सस्ते रेट पर सभी प्रकार का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के प्रोडक्ट अपनी शॉप के अंदर मंगवा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन होगा या फिर आप प्रति महीना इसके अंदर कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों जी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको हर प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होगा और अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करेगी, जैसे सैमसंग का अलग होगा, वर्लपूल का अलग होगा, सोनी का अलग होगा। ऐसे सभी प्रकार की कंपनियों के और प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होगा। किसी के ऊपर 10% होगा, किसी के ऊपर 5% होगा, किसी के ऊपर 15% होगा। ऐसे सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों जी आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानकारी लेंगे तो दोस्तों आपको उन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको वे कंपनियां ओवन के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन देती है, वॉशिंग मशीन के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन देती है, सभी जानकारी दोस्तों आपको उनके डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। और दोस्तों प्रति महीने इस बिजनेस के अंदर कमाई की बात करें तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि आपको प्रति महीना इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है या फिर कितना खर्चा किस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। सभी जानकारी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट को दी है और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।